सबसे पहले आप सबको शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान की कक्षा में हैं। वर्ग में 4 भागों में आप अध्ययन करते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। जीएस में हम लोग करेंट और मिसलेनियस को लगभग देख चुके हैं, सितंबर से फरवरी तक। फिर चलता रहेगा, करंट कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। होली के समय में भी बंद करने के एक दिन पहले और कल से ही खुला हुआ है, परसों से नहीं खुला हुआ, हाँ परसों से ही खुला हुआ है। परसों भी आपकी करेंट मिसलेनियस की कक्षा हुई थी, लेकिन आप में से कुछ ही लोग आ पाए थे। समझ में आती है पढ़ाई आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये मत कहना कि सर तबीयत बहुत खराब थी, आने की स्थिति में नहीं था। ठीक है, तो ये सब तो चलती रहेगी प्रक्रिया। मूल में आ जाइए। हम लोग भारतीय संविधान के अंतिम कक्षा के क्रम में हैं। चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग और स्थानीय लोकतंत्र, ये 3 बड़े खंड बचे हुए हैं। लेकिन संविधान में कहाँ से चले और हम लोग संविधान में कहाँ तक पहुँचे, की संक्षिप्त जानकारी देनी आवश्यक है। हम लोग संविधान में बिल्कुल वहाँ से चले। संविधान क्या है, संविधान क्या है, संविधान का विकास कैसे हुआ, किन किन देशों के सहयोग से हुआ, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, और वहाँ से होते हुए आर्टिकल 1 भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र से हमने इसकी परिचर्चा आरंभ की, और नागरिकता से होते हुए हम लोग लास्ट डे राज्य की कार्यपालिका तक पहुंच चुके थे। राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, ठीक उसी तरह से आपने पढ़ा राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जिस तरह से आपने संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अध्ययन किया। इसी कड़ी में हम लोग आज एक महत्वपूर्ण संगठन, संवैधानिक संगठन है, जो अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। 324 से 329 इसमें इसका वर्णन है, और पूरा देश अभी 18वीं लोकसभा चुनाव के मोड में है। विश्व का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र, 97 करोड़ मतदाता सीधे तौर पे हिस्सेदारी निभा रहे हैं, और लगभग 1.87 करोड़ मतदाता नए रूप से, आप लोग जैसे ये बच्चा जुड़ा होगा, वो बच्चा जुड़ा होगा, नहीं तुम तो पकठाया हुआ लगता है, तुम पहले ही से ही जुड़ गया होगा। तो नए नए बच्चे लोग जुड़े होंगे, तुम भी जुड़ी होगी। बनाई मतदाता पहचान पत्र हो ना कि जी सर, तो मतदाता पहचान पत्र बनाया होगा आप लोगों ने। तो ऐसे मतदाता जो पहली बार करेंगे वो 1.87 करोड़ है। 7 चरणों में यह चुनाव संपन्न होगी, और 7 चरणों में से 3 ही राज्य हैं जहां 7 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। एक बिहार जहां लोकसभा की 40 सीट है, एक उत्तर प्रदेश जहां लोकसभा की 80 सीट है। सबसे बड़ी लोकसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही, और तीसरा पश्चिम बंगाल जहां लोकसभा की सीटों की संख्या 42 है। मतलब 162 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर राजीव कुमार और MS संधू साहब हैं, ज्ञानेश कुमार जी हैं नए चुनाव आयुक्त, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद हटाता है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त को संसद नहीं हटाता है। अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति ही हटा देते हैं। यह उनकी कमजोर पदीय स्थिति को दर्शाता है। इस क्रम में एक आर्टिकल 326 है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कि आप 18 साल के हो गए हैं। मूल संविधान में 21 साल था मतदान की आयु, लेकिन वर्तमान में 61वें संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दिए गए। आप 18 साल के हो गए हैं, पढ़े लिखे ना भी हों, ठीक है कि नहीं,
समझ बिल्कुल विकसित नहीं है राजनीति की, लेकिन फिर भी आप मतदान के अधिकारी हैं। तो ये भारतीय लोकतंत्र की विडंबना भी कहिए और भारतीय लोकतंत्र की समावेशी विकास भी कह सकते। समावेशी विकास इसलिए कि हम उसके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं किए हैं। हमने योग्यता यही रखा है कि भारत का नागरिक हो, 18 साल की आयु हो और पागल दिवालिया न हो। यही हमने योग्यता निर्धारित किया है। और आप मतदान के अधिकारी हैं, साथ ही चुनाव लड़ने के भी अधिकारी हैं। तो यही वस्तु स्थिति है और इसी का अध्ययन हमें आज की इस कक्षा में करनी है। यह 25 जनवरी 1950 को इसका जब गठन हुआ, आज हम लोग 25 जनवरी को इसके स्थापना दिवस पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, मतदाताओं को जागरूक करते हैं। समावेशी लोकतंत्र के विकास में मतदाताओं का जागरूक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक मतदान की प्रक्रिया में सभी लोग हिस्सा नहीं लेंगे। आज देख रहे हो, पहले हम लोग पेपर पढ़ते थे, मैं तो खैर 8 क्लास से पेपर पढ़ता हूँ और घर में पेपर आते थे तो स्वाभाविक है आज भी आता है, आज भी घर के बच्चे पेपर थोड़ा बहुत पलट ही लेते होंगे। तो जब पढ़ते थे तो न्यूज आता था, भारी हिंसा के बीच लोकतंत्र का महापर्व संपन्न, 45% मतदान, और आज 70% के आसपास मतदान पहुंच चुका है। बिहार जैसे राज्य में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम है, क्योंकि बिहार में 1.5 करोड़ से अधिक की जनसंख्या राज्य के बाहर है। स्वाभाविक है इसका प्रभाव हमारे भागीदारी पे पड़ता है। लेकिन अन्य राज्यों में जहां लोकल कल्चर काफ़ी बॉन्डेड है, लोग अपने स्थानीय संस्कृति के बाहर नहीं रह सकते, चाहे रोजगार के कितने भी बेहतर अवसर मिलेंगे। आसाम के लोग को आप चाहिएगा कि दरभंगा में आके नौकरी करे, वो नहीं करेगा, क्योंकि अपने स्थानीय कल्चर से काफ़ी ज़्यादा बंधित है। लेकिन बिहार के लोग, फिजी में नौकरी मिलेगा उसको, वो चल देगा। हम लोग के यहाँ एक समय में गिरमिटिया प्रथा थी। आज जो फिजी, मॉरिशस, कैरिबियन द्वीप समूह के कई देश जो विकसित हुए हैं, उसमें उस गिरमिटिया प्रथा के मजदूरों की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि गिरमिटिया प्रथा के बॉन्डेड लेबर के माध्यम से वो वहाँ जाते थे और विकास करते थे। तो समझ जाओ कि गिरमिटिया प्रथा पे सबसे पहले महात्मा गांधी का राजनीतिक आंदोलन गिरमिटिया प्रथा के विरोध में ही हुआ था। यार समय पे आ जाओ, गिरमिटिया प्रथा के विरोध में ही हुआ था। एक राइटर भी थे, आंदोलनकारी भी थे, जिनका नाम था गिरिराज किशोर, जिन्होंने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था गिरमिटिया प्रथा। गांधी का आंदोलन पहला चंपारण नहीं था, गांधी का पहला राजनीतिक आंदोलन गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध ही था, जो अमानवीय अवस्था में, आ जाइए, अमानवीय अवस्था में यहाँ के मजदूर को बाहर ले जाया जाता था। और अब तो वहीं के होके रह गए। अब तो उस देश में राजनीतिक भागीदारी भी निभाते हैं, राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी हैं। कई कैरेबियन द्वीप समूह को देखिएगा तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भारतीय ही, छपरा के हैं। अधिकांश लोग छपरा, सिवान, गोपालगंज के लोग अधिकांश जाते थे पहले। जैसे हम लोग के इधर के लेबर अधिकांश जाते थे बम्बई, कोलकाता, हर जगह का ट्रेंड होता है। अब जाने लगे हैं दिल्ली, ठीक है कि नहीं। गोपालगंज, सिवान के अभी भी लोग जाते हैं सऊदी अरब। तो हर जगह का ट्रेंड है, इसलिए मनी ऑर्डर इकोनॉमी में सबसे स्ट्रांग सिवान है। सबसे ज़्यादा पैसा बाहर से यदि बिहार में किसी जिले में आता है तो सिवान में ही आता है। खैर, ये तो ज्ञान और प्रासंगिक तथ्यों की बातें हुई। अब सभी बाराती लोग आ चुके हैं। होली के बाद एक बार पुनः मन स्थिति बनाए हैं कि नहीं, अब फिर पढ़ना है, जो छूटा सो छूटा। इसी कड़ी में हम शुरुआत करेंगे चुनाव आयोग से। 324 से 329 से हमारी शुरुआत होगी। तो आरंभ करेंगे, आगाज करेंगे। पृष्ठभूमि तैयार है, ट्रेलर देख लिया है आप लोगों ने, अब फिल्म देखने की तैयारी कीजिए। तो फिल्म देखो, लिखो चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग।
चुनाव आयोग के विषय में तीन बात पढ़नी है, तीन एंगल से। एक इसका संगठन, दूसरा इसका वर्क, और तीसरा कोई रिफॉर्म से जुड़े हुए फैक्ट हो तो। हर स्तर पे अलग अलग पढ़ाई होती है। कमीशन में रिफॉर्म से जुड़े हुए बातें अधिक होती है, आपकी परीक्षा में बेसिक बातें अधिक होगी। स्वाभाविक है कि जब भी अलग अलग बैच है, कमीशन का अलग, नॉन कमीशन का अलग, तो स्वाभाविक है कि आपको उसी लेवल में जाके पढ़ना है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से, तो लिखिएगा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना। चुनाव आयोग की स्थापना भाग 15, भाग 15, भाग 15 अनुच्छेद 324 से, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच, 329 के बीच, 329 के बीच किया गया। के बीच किया गया। इसकी पॉइंट नंबर 2, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। इसकी स्थापना 25 जनवरी, नोट 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नोट में लिखोगे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आ जाइए, कौन है? अरे चोर की तरह क्यों आओ, क्या डरते क्यों? हो गया, लेट हो गया तो हो गया। आओ, इधर आओ। आओगे तो अपने सीखोगे। शुरुआती 10 मिनट के भाषण में भी बहुत सारी चीजें पढ़ा देते हैं। रोज कहते हैं कि एकदम शुरुआत से कक्षा करो। चलिए ठीक है, 3 बातें अभी तक आपने पढ़ा है चुनाव आयोग में। एक कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इस तरह के भी बराबर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है? ए निर्वाचन आयोग, बी नीति आयोग, सी वित्त आयोग, 4 अंतर्राज्यीय परिषद। बताइए। नीति आयोग, नीति आयोग संवैधानिक नहीं है। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत की गई है। सब लिखा हुआ है कॉपी में, याद कीजिएगा तब ना बनेगा सवाल, नहीं तो लगे सब सही ही है। ठीक है कि नहीं? तो उसमें एक चुनाव आयोग जरूर देता है, और चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। 324 से भाग तारीख 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके, अब आ जाइए। अभी मैंने कहा था कि परिचय और संरचना पढ़ेंगे, तो संरचना देखेंगे। इसकी आरंभिक संरचना में एक था पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। 1993 1990 से बहुसदस्यीय हुआ, एक सदस्यीय हुआ, बहुसदस्यीय। 93 में अंत में फैसला ले लिया गया कि नहीं, चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था होगी। लेकिन 1950 से 1993 तक, 90 तक कहिए पहले, कि यह एक सदस्यीय संस्था ही रही। और पहले चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त का नाम था, पहले नोट में लिख लो, पहले चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। अब लिखिए
सुकुमार, तू लिखे ना, सूरज कुमार नहीं, हाँ सुकुमार सेन, लिख दे क्या, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। तो अब लिखिए संरचना, चुनाव आयोग की संरचना, चुनाव आयोग की संरचना, चुनाव आयोग की संरचना। देखो, आरंभ में एक सदस्यीय था, आरंभ में एक सदस्यीय था, आरंभ में एक सदस्यीय था, लेकिन वर्तमान में 1993 से बहुसदस्यीय, लेकिन वर्तमान में 1993 से बहुसदस्यीय, 1993 से बहुसदस्यीय है, बहुसदस्यीय है। ठीक है, लिखिएगा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, राजीव कुमार है। हाल में ज्ञानेश और संधू, हाल में ज्ञानेश और संधू, और संधू आ जाइए, कौन है, आ जाओ, चोर की तरह खड़ा मत रहो, आओ, साहस करो, सर मैं आ सकता हूं, क्या कर लीजिएगा, लेट से आए हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इधर आइए, वहां नहीं बैठो, यहाँ आओ ना, आगे आओ ना, तुम्हारे लिए आगे हम जगह रखे, आओ आओ, इधर 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 इधर, यहाँ बैठो, इधर आओ, बटन तो टूटा हुआ नहीं है, अच्छा, कुछ लड़के बटन तोड़ लेते हैं, समझे, बटन जेब में लेके चलते हैं। हाँ, अब हुआ ना विद्यार्थी, चलिए बैठ, हाँ हाँ सुना जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, ये तो लिख लिए ना। अन्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश एवं संधू हैं, अन्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश और संधू हैं, वहां चले जाओ, एक करके लिख, ठीक है। अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, अब कहिएगा ये निर्णय कैसे लेते हैं, निर्णय बहुमत के आधार पे लेते हैं, 3 का बहुमत क्या होगा, 2 होगा, 3 का बहुमत 2 नहीं होगा, कि 2 सदस्य यदि समान विचार रख दिए तो निर्णय हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब यह याद रखना है कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, हटाते कौन है, सांसद हटाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाते। लिखिए, है ना, पहले दवा दे दे, ठीक है। तो वहां पे लिखिएगा, उल्लेखनीय है कि, आ जाइए बिल्कुल, अरे आ जाते हैं क्या, कम बड़ी बात है, आप लोग का जो मेरे ऊपर कल्याण है उसको मैं आजीवन ऋणी, बहुत बड़ी बात है आज, नहीं ये जी सर, देखो इसको, ऐसी बोधू है, कहती है जी सर आ जाते हैं तो आपके ऊपर कल्याण करते। उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को
संसद हटाता है, संसद हटाता है, अंडरलाइन कर देना। तो देख लो बगल में, देख लो कितना छूटा है। संसद हटाता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाते, राष्ट्रपति हटाते, राष्ट्रपति हटाते। ऐसे फिर लिखे नेक्स्ट पॉइंट में, ऐसे इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है। ऐसे इनका कार्यकाल 6 वर्ष, 6 वर्ष अंडरलाइन कर लेना, 6 वर्ष या 65 वर्ष है, 6 वर्ष या 65 साल है। 6 वर्ष या 65 साल, इसका मतलब समझे कि यदि किसी की नियुक्ति 60 में होती है तो वो 6 साल इंतजार करेगा कि 65 साल में उसका रिटायरमेंट हो, तो 65 में होगा जो पहले हो जाए। और यदि किसी की नियुक्ति 55 में हो गई, आईएएस अधिकारी की ही नियुक्ति होती है और 55 में हो गई तो कितना साल रहेगा? 6 साल रहेगा, जो पहले हो जाए। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए है संसदीय। ऐसे इससे पहले भी वो चाहेगा तो इस्तीफा दे सकता है, जैसे अभी अजय गोयल साहब ने दे दिया। तो लिखेंगे समय से पहले भी, नेक्स्ट पॉइंट, समय से पहले भी समय से पहले भी इस्तीफा दिए जा, राष्ट्रपति को इस्तीफा दिए जा सकते। समय से पहले भी राष्ट्रपति को इस्तीफा दिए जा सकते हैं। ऐसे भी हमेशा याद रखिए, समय से पहले भी राष्ट्रपति को इस्तीफा, ऐसे भी याद रखिए जो नियुक्ति पदाधिकारी होता है ना, इस्तीफा भी उसी को दिया जाता है। इस्तीफा मतलब त्याग पत्र, अंग्रेजी में कहते हैं रिजाइनेशन। तो जो नियुक्ति पदाधिकारी होते हैं, इस्तीफा भी हम इसलिए कभी भुला गए बाय द वे, लेकिन नियुक्ति याद है तो टिक लगा देना। यही पूछ दे कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपना इस्तीफा समय से पहले किसको दे सकते हैं, तो मुख्य चुनाव जो नियुक्ति करेंगे उन्हीं को है। और इसमें चुनाव आयोग के कुर्सी पर, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो जाते हैं, जिनकी नियुक्ति होती है, वो वरीयतम आईएएस अधिकारी होते हैं। इसलिए आईएएस के लिए कहा भी जाता है कि अंतिम सूर्यास्त कभी नहीं होता। वो रिटायरमेंट के बाद भी किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी संगठन में वो अच्छे पोजीशन पे रहता ही है, जहाँ पर एज की कोई जरूरत नहीं होती। अंत में सरकार सलाहकारी भूमिका में ही रख लेता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह चुनाव आयोग की संरचना है, और चुनाव आयोग की यह जो संरचना है, उसके बाद थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं इस कक्षा के लिए, इसके स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या किए गए। इसके स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए तो स्वाभाविक तौर पर इसका जो वेतन भत्ता है वो सब संचित निधि से है। एक, इसको हटाने की व्यवस्था जो है वो संसद में है, तो ये इसकी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है। हटाने की एक विधिवत प्रक्रिया है, ये नहीं कि जब मन हुआ सरकार के पक्ष में काम नहीं किया तो हटा देगा।
एक विधिवत प्रक्रिया है, उसके तहत ही हटाए जा सकते हैं। और हटाने का आधार भी क्या है? अक्षमता। हटाने का आधार क्या है? अक्षमता। और पद पे रहते हुए किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन सरकार संसद नहीं कर सकती। ये नहीं कि तुम मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारा वेतन जो हम घटा करके आधा कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकता है। लाभकारी परिवर्तन कर सकता है लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो ये 2-3 चीज दिमाग में रखना है। पीडीएफ भेज देंगे, लिखना नहीं है, इस कक्षा के लिए लिखना नहीं है, लेकिन ये जो 3-4 बातें अभी मैंने कही है, इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है। इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हटाने की प्रक्रिया विधिवत है। संचित निधि से इसकी पैसे दिए जाते हैं। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। अक्षमता के आधार पर ही हटाए जा सकते हैं। तो ये सब इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने जो भविष्य के लिए। जब ये तीसरे श्रेणी की परीक्षा पास कर जाइएगा, उसके बाद दूसरा श्रेणी आता है ऑफिसर ग्रेड में, इसके बाद प्रथम श्रेणी आता है आईएएस। ठीक है कि नहीं? पहले जिस सेवा के लिए आए हैं, पहले उतनी जानकारी 100% दिमाग में होनी चाहिए। उतनी जानकारी नहीं है और बेकार की बातें अभी दिमाग में रख लें तो वो भी दिक्कत है। आगे चलिएगा। नेक्स्ट, तो स्वतंत्रता के लिए पीडीएफ भेज देंगे, अपना नोट कर लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिए, अभी ही भेज देंगे। अब इसका कार्य और शक्ति, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे इसके कार्य और शक्ति। इसकी कार्य और शक्ति देखते हो कि सबसे पहले क्या काम करता है। चुनाव आयोग जब चुनाव की जो तैयारी करवाता है, उसमें सबसे पहला है जो निर्वाचक नामावली है और मतदाता सूची, उसका संधारण करता है। तो लिखोगे मतदाता सूची का संधारण करना, संधारण करना। निर्वाचन सूची की या मतदाता सूची की संधारण करना तुम लोग का भी हुआ होगा। मतदाता सूची तैयार करना, कमजोर हिंदी है, अंग्रेजी तो भगवान का ही दिया हुआ है, हिंदी भी ईश्वर ही ने ही दिया है। ठीक है। दूसरा, निर्वाचन की तिथि। अभी देखे होंगे कि एक तो निर्वाचन हुआ, एक निर्वाचन की तिथि जारी कर दिया कि 7 चरणों में होगा। एक होता है निर्वाचन की अधिसूचना, जैसे कल न्यूज देखते होंगे, तो दूसरे चरण के लिए भी निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई। अब दूसरे चरण में जहां जहां मतदान है वहां वहां आवेदन पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? 7 चरणों में है तो स्वाभाविक तौर पे इसी क्रम में लिख देंगे निर्वाचन की तिथि जारी करना। ये सब लिख लो, निर्वाचन की तिथि जारी करना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह देना। चुनाव चिन्ह प्रदान करना किसको? जो पार्टी है उसको। आचार संहिता को लागू करना, आचार संहिता को लागू करना। आचार संहिता कब से? जिस दिन चुनाव की तिथि घोषित हो गई, आचार संहिता उसी दिन से लागू हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं एमसीसी, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। हालांकि उसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन यह राजनीतिक दलों को ही सोचना चाहिए कि हमें ऐसा कोई आचरण नहीं करना है जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो। ये 4-5 अहम बातें, चुनाव करवाना, चुनाव को रद्द भी करना,
यदि कहीं पर बूथ कैप्चरिंग हो गई, हालांकि अब ये सब घटनाएं नहीं होती है, जब से ईवीएम वगैरह आया है, पहले होता था बैलेट है लूट लिया मार दिया, ठीक है कि नहीं, हो गया। हम लोग स्वयं चुनाव कराने जाते थे, जोनल सुपर जोनल मजिस्ट्रेट में रहते थे, तो फोन आता था लूट लिया सर, फिर फोर्स लेकर जाया जाता था, तब तक भाग गया लेकर के, फिर अनुशंसा वगैरह होती थी। वो एक दौर था 2000 2003 4 5 ये सब, उस समय तक। 2005 के बाद अब ऐसी घटनाएं न के बराबर देखी जाती। नेक्स्ट, इसके अलावा जो काम है उसमें चुनाव का एक और भी काम है। आप लोग की जानकारी में दे दें कि दल बदल 52वां संविधान संशोधन में लागू हुआ था, लेकिन दल बदल को छोड़कर संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में यह राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। तो लिख देंगे दल बदल को छोड़कर, दल बदल को छोड़कर यह, दल बदल को छोड़कर यह दल बदल को छोड़कर यह संसद की अयोग्यता के संबंध में, संसद के अयोग्यता के संदर्भ में, संसद के अयोग्यता के संदर्भ में, संसद के अयोग्यता के संबंध में संसद के अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है। ठीक है, क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है। नोट, दल बदल अधिनियम का उल्लेख 52वां संविधान संशोधन में किया गया। दल बदल अधिनियम का उल्लेख, दल बदल अधिनियम का उल्लेख 52वां संशोधन में 1985 में किया गया। 1985 में ब्रैकेट में लिख दो, राजीव गांधी के समय किया गया। 52वां संशोधन 1985 राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी के समय में, ठीक है। अब तो खैर 106 का संबंध हो गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम से। एक समय 52वां, 61वां, 73वां, 74वां, मोहतरमा, नहीं मोहतरमा भी कहता है जी सर। मोहतरमा समझते हो क्या होता है? नहीं समझता, इतना बोला है, ठीक है, कि 74वां का भाई है मोहतरमा, नहीं ना समझो, समय आएगा अपने आप समझ जाना। फिलहाल यह याद रखो कि आजकल नवीनतम संविधान संशोधन पूछे जाते हैं, वो सब कॉपी में समय समय पे लिखाया जा चुका है। फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ हैं। अभी मैंने कहा है कि अनियमितता होने की स्थिति में चुनाव को रद्द भी करते हैं, चुनाव आयोग ही इसका फैसला ले सकता है। और निर्वाचन शुरू होने के कितने घंटे पहले, 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार जिंदाबाद मुर्दाबाद खत्म हो जाता है। 7 साल की अवस्था में भी आपके युवा, कर्मठ, ईमानदार उम्मीदवार, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया ही जाता है। भले ही वो 60 साल का हो लेकिन लिखेगा युवा, नहीं, भले ही भ्रष्ट हो लेकिन लिखेगा ईमानदार, आप सबका अपना, ठीक है कि नहीं। चलिए खैर मूल में आइए। तो 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर तो लिखेगा, 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती। चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती।
48 घंटा पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, इतने सारे काम चुनाव आयोग करता है। और याद रखिएगा, एक मिनट, चुनाव आयोग जो काम करता है, किसका चुनाव करवाता है? किस किस का? लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, अभी नहीं कहना प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कौन करते हैं नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा से चुने जाते हैं। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, 2014 में जो बुलाया, माँ गंगा ने उन्हें अपने पास ही रख लिया है। बनारस से वो चुने जाते हैं, इसको ध्यान में रख सकते। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, ठीक है, हालांकि गंगा के किनारे के शहरों को भी ध्यान में रखिए। बनारस जैसे है, कानपुर सबसे बड़ा शहर है और सबसे प्रदूषित भी है। वहाँ की गंगा प्रदूषण का कारण है चमड़ा उद्योग, ठीक है कि नहीं। प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती है। वहाँ से बाहर निकलिएगा, बिहार में आइएगा तो बिहार में गंगा जो है कितने जिलों से होकर गुजरती है? 12 जिलों से होकर गुजरती है। पटना सबसे बड़ा है और सबसे लंबा गंगा भागलपुर में है। तो ये सब गंगा की मुख्य पक्ष है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। ज्योग्राफी के पन्नों में, इसी कक्षा में अगले महीना से ज्योग्राफी शुरू होगा, तो ज्योग्राफी के पन्नों में उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। फिलहाल तो अभी मूल में है। मूल यह है कि हमने अभी आपको बताया कि एक और मुख्य बिंदु है, वो है राष्ट्रीय दल का मान्यता देता है। आज़ादी के समय जब चुनाव हुए थे तो 14 राष्ट्रीय पार्टी थी और आज 6 राष्ट्रीय पार्टी है। उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी। 2013 में उसका स्थापना हुआ था, ठीक है कि नहीं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आप अपने राज्य का भी राष्ट्रीय जनता दल जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, उसका भी स्थापना वर्ष को याद रख सकते हैं। उसकी स्थापना 1997 में हुई थी, ठीक है कि नहीं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अभी बीपीएससी टीचर वाले में भी वो क्वेश्चन पूछा था और मैं बताता भी रहता हूँ, हमेशा लिखवाता नहीं हूँ, कितनी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। समय समय पे अपने भी लिख सकते हो उसको। जागरूकता एक बार आ जाएगी तो अपने आप समान अध्ययन मजबूत हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1964 में सीपीआई की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से इन पार्टियों को, इनके गठन को, इनके चुनाव चिन्ह को, इनके चुनाव चिन्ह जो राष्ट्रीय हो गए, उनके चुनाव चिन्ह को भी याद करके रखना चाहिए। मूल बिंदु पे आ जाइए। अभी आम आदमी पार्टी शराब नीति में बुरी तरह से फंसी हुई है, ठीक है कि नहीं। आपको तो यह बातें ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, लेकिन कमीशन के छात्र को ज़्यादा चिंतन करना है। एक अपने आप को ईमानदार पार्टी जो प्रस्तुत की थी भारतीय लोकतंत्र में, वो इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई? क्या कारण है? अभी यदि कोई बीपीएससी का इंटरव्यू हो तो उसमें इस तरह के सवालात पूछे जा सकते, और इसके पीछे का एक ही कारण है, वह है हमारी महंगी चुनाव पद्धति। कोई भी पार्टी इससे अछूता नहीं है। कोई भी पार्टी आगे बढ़ना चाहता है तो स्वाभाविक है कि वो अपने आप को विभिन्न चंदों से, विभिन्न आर्थिक आयामों से जोड़ना चाहता है। उसी कड़ी में पुरानी शराब नीति को पलट करके नई शराब नीति, जिसमें उसको 600 करोड़ की जो मोटा मोटी हेरा फेरी है, और उस पैसे का उपयोग किया गया गोवा के चुनाव में, उस पैसे का उपयोग किया गया अन्य चुनाव में, ठीक है कि नहीं। और इससे कोई पार्टी यदि कहेगी कि मैं बिल्कुल गंगा हूँ, मैं दूध की धुली हूँ, ये मानने वाली बात ही नहीं हो सकती है। एक रैली होती है, हजारों लोगों को लाना ले जाना होता है, उसकी पूरी व्यवस्था आप देखिएगा तो 5-10 करोड़ की व्यवस्था होती है। एक छोटा सा शादी कराते हैं तब तो उसमें 10-20 लाख रुपया खर्च हो जाता है। अब उतना बड़ा मंडप और टेंट और सारी व्यवस्था कई दिनों तक चलती रहती है। यह संभव है कि 1 लाख में हो गया, जनता ने सब करा दिया है? नहीं,
जिस दिन जनता इतनी भारत की जागरूक हो गई कि जनता राजनीतिक दलों के सारी व्यवस्था करने लगे, उस दिन तो फिर हमारे यहाँ स्वर्ग हो जाएगी। क्यों लॉबी काम करेगा, क्यों अडानी अंबानी, और ऐसा नहीं कि अंडानी अंबानी की आज चलती है, अंडानी अंबानी के पहले टाटा बिरला की चलती थी कांग्रेस के समय में। पूंजीपति के बिना भारतीय लोकतंत्र आगे बढ़ ही नहीं सकता है। उसका एक हल्का सा नायाब नमूना इलेक्टोरल बॉन्ड को देख सकते हैं कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक चंदे 2018 के बाद इकट्ठे किए गए, जिसको चुनाव आयोग ने जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। वो भी एक क्वेश्चन है ऑफिसर ग्रेड में कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद क्यों किया। इसके पक्ष विपक्ष में अपने तर्क को प्रस्तुत करें। लेकिन आप बहुत छोटी तैयारी करते हैं, आपको इतना याद रह जाए कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कब आया, यही अपने आप में बहुत हो गया। या किस संस्था ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर रोक लगा दी तो सर्वोच्च न्यायालय याद रह जाए, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल अपने मूल में आइए तो लिखेंगे राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या राज्य के दल के रूप में मान्यता देता है। राष्ट्रीय दल या राज्य के दल के रूप में मान्यता देता है। मान्यता देता है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। नोट, राष्ट्रीय दल बनाने के निम्नलिखित शर्त होते हैं। राष्ट्रीय दल बनाने के निम्नलिखित शर्त होते हैं। राष्ट्रीय दल बनाने के निम्नलिखित दल होते हैं। निम्नलिखित दल होते हैं। ठीक है। पहला, 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल हो। देखिए 4 या 4 से अधिक राज्यों में, अधिक राज्यों में अधिक राज्यों में क्या, अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल। दूसरा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में वैध मतों का 6%, वैध मतों का 6% अलग अलग राज्यों में, वैध मतों का 6% अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में लाना। और तीसरा है कि कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में, 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम
कुल सीटों का कम से कम 2% सीट लाना। कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का 3% लाना। 3% लाना, और इस आधार पे राष्ट्रीय दल के रूप में हम उसको मान्यता देते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन कौन सी, नोट में लिख लो। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या, वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है, जो निम्नलिखित है। पहला, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी 2012। 2012। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बसपा, चुनाव चिन्ह तो पता ही होगा, हाथी। सबसे बड़ा भारत का विरासत पशु है वो, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन। डॉल्फिन में भी गांगे मतलब गंगा का डॉल्फिन। ये नहीं बागमती में डॉल्फिन मिल गया तो बागमती का डॉल्फिन। और तीसरा है, बसपा लिख लिए, 1984। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी 1980। 1980। याद है सीपीआईएम, सीपीआईएम, सीपीआईएम मार्क्सवादी, सीपीआईएम। फिल्म आई है बस्तर, देखे होगे, नहीं देखे हो तो देख लेना। तो होली भी बीत गया, छुट्टी भी बीत गया, अब कब देखोगे? नहीं सर, हम लोग देखते रहते हैं। पढ़ाई उढ़ाई हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोग के लिए जीवन में ऐश बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाँ ठीक है, तो ऐसी महत्वपूर्ण है तो देख लेना। उसमें कहता है कि आईएसआई और टेररिज्म के बाद सबसे खतरनाक इंडियन माओइस्ट, ठीक है कि नहीं? उसका एक डायलॉग है, टेलर और देख सकते हो। मूल बिंदु पे आइए, फिल्म बाद में देख लेना, 2-2.5 घंटे लगेंगे। मूल बिंदु यह है फिलहाल कि जो सीपीआईएम है, इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। 1964 में, 1964 में। इसका लिखे कांग्रेस, कांग्रेस का 64 में, सीपीआईएम का 64। कांग्रेस 1885, सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस 1885, 28 दिसंबर 1885। अच्छा, वो पढ़ लोगे, इतिहास में पढ़ लोगे। अब आइए लास्ट, कितना हो गया? एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013। 2013। चलिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी पार्टी है उसमें उसके अध्यक्ष को भी ध्यान रखिए। अभी नहीं, देखिए, इंटरेस्ट रखिए कि आपका अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी हैं, बसपा की मायावती जी हैं, मतलब जैसे कांग्रेस के खड़गे जी हैं, तो इंटरेस्ट रखिए। अभी जैसे बताया ना कि क्षेत्रीय दलों में
अपने राज्य में दो दल सबसे महत्वपूर्ण है, एक जनता दल यूनाइटेड और दूसरा अभी उसके अध्यक्ष स्वयं बने हैं नीतीश कुमार जी, पहले ललन सिंह जी थे। ध्यान रखिए, ये सब इंटरेस्ट की चीज़ होती है, हर चीज़ मास्टर, हालांकि मैं सब चीज़ बता ही देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अपने स्तर से आप इंटरेस्ट रखने का कोशिश कीजिए। जितना आप इंटरेस्ट रखिएगा, हालांकि उससे कोई आप लोग के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, क्योंकि अभी मैंने क्यूज में देखा कि आप लोग उस दिन छुट्टी का दिन समझ के अरे फेल करेंगे, कोई बात नहीं, तो देखने सुनने से भी जागरूकता मिलती है। कई करेंट तो क्या जी अभिषेक, इतना करेंट तो ऐसे ही याद हो गया होगा, एक बार पलट लोगे तो जेहन में चढ़ जाएगा। सुनने से याद होता है ना, फिर लिखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, 2 बार 4 बार देखोगे, एकदम रटा जाएगा। कभी नहीं भूलोगे कि नीना सिंह कौन है, कभी नहीं भूलोगे गीतिका कौल और फातिमा वसीम में क्या अंतर है। बार बार देखोगे। ये सब भी अभी बताए थे, अभी जो जितना चुनाव के विषय में पूछे हैं, बताए हैं, वो सब आपसे पूछे हुए, लेकिन आप लोग तो उस दिन छुट्टी का दिन समझते हैं साहब। तुमको नहीं कर रहे, तुम लोग तो थी, तुम्हारे साथ कौन थी एक तो, हाँ ये ठीक है, ये जागरूक लड़की है, ठीक है कि नहीं। और तो आप लोग महान देवता में से हैं, तो इसीलिए कोई खास फर्क, पढ़ना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा तो वो भी दिक्कत है। वो अपने आप देखो, समय अपने आप, समय से बड़ा लेसन कोई नहीं। समय रहते यदि तुम लेसन नहीं लिए तो फिर विकास के दौर में पीछे छूट जाओ। और जब विकास के दौर में इतने अर्ली फेज में कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी हो 18-19 में, तो मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा जागरूक बने रहो। आजकल तो 21 साल में कलेक्टर हो जाता है, 21 साल में देश में आज भी 5-10 ऐसे युवा हैं जो IAS की परीक्षा पास कर जाते हैं। और तुम लोग 21-22 में यही सोचते हो, आइयो की करूँ, हेते कि नहीं हेते। जब ही सोच लिए हेते कि नहीं हेते तो नहीं है हेते। निराशावाद तो सबसे खतरनाक पक्ष है विद्यार्थी के जीवन। निराशावाद तो कभी भी अपने ऊपर आना भी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। मैं मास्टर हूं, एक से एक कमजोर विद्यार्थी रहता है, फिर भी आशावाद रखता हूं कि नहीं 1 साल में नहीं होगा, इसको हम जानते हैं, लेकिन 2-4 साल पढ़ेगा तो हो जाएगा। क्योंकि देखे हैं कि रगड़ते 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 हो ही जाता है। और कई तेज लड़का नहीं रगड़ता है तो वो छूट जाता है विकास के पीछे, विकास के दौर में पीछे छूट जाता है। और कई कमजोर लड़का भी रगड़ता रहता है, पढ़ता रहता है, बनाता रहता है, मेहनत करता रहता है, आगे बढ़ जाता है। मूल बिंदु पे आइए। तो इस तरह से 6 पार्टी है, क्लियर हो गया। तो हमारा ये खत्म हो गया। ज्ञान के दृष्टि से आप थोड़ा सा बूस्टर फैक्ट पढ़ लीजिए, तो लिखिए बूस्टर फैक्ट में सुधार पढ़ लीजिए। बूस्टर फैक्ट, सबसे पहला बूस्टर फैक्ट तो यही है। और अभी बताए थे कि मूल संविधान में 21 वर्ष था, वर्तमान में 18 वर्ष है, ठीक है कि नहीं। तो किस संशोधन से, यदि चुनाव सुधार को, हालांकि कमीशन की चीज है ये, चुनाव सुधार को यदि 3 भागों में बांट कर देखोगे तो एक भाग 1996 से लैंडमार्क होता है ना, लैंडमार्क, तो एक भाग आपका 1996 से पहले है, दूसरा भाग 1996 से 2010 के बीच का है, और तीसरा भाग 2010 से अभी तक का है। ये 3 भाग में चुनाव सुधार को पढ़ना है। लेकिन ये बड़ी परीक्षा के दृष्टि से, आप तथ्यों की दृष्टि से पढ़िए। 61वां संशोधन में 21 से घटाकर मतदान की आयु को 18 कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। 61वां कब आया था? 1989 में। 61वां कब आया था? उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आजकल देखोगे कोई योजना चल रही है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, किस प्रधानमंत्री, अभी किसी परीक्षा में पूछा भी था, ठीक है कि नहीं, किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। गोल्डन ट्रायंगल योजना अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो जो रेडिकल चीज हो
उस पर गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है, दल बदल विधेयक राजीव गांधी के समय में, जो पंचायती राज संवैधानिक व्यवस्था नरसिंह राव के समय में। तो जो भी इस तरह के बिंदु हो, जब प्रधानमंत्री मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लिस्टिंग कीजिए, और जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसके साथ कई चीज़ें जुड़ जाएंगी, और जब जुड़ जाएंगे तो बहुत आसानी से वैसे प्रश्न बन जाएंगे, नहीं तो गाँव मुँह आऊँगू करते रहिएगा, ठीक है कि नहीं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए कि किस प्रधानमंत्री के समय में कौन सी बड़ी योजनाओं का या कौन से बड़े संदर्भ का किसी भी कंटेंट की शुरुआत की गई है, तो उस पर थोड़ा सा नज़र रखने की जरूरत है। चलिए फिलहाल पहला खत्म हो गया, दूसरा है, ये सब नहीं ध्यान रखना, दूसरा है, ये लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बोहरा समिति का संबंध। बोहरा समिति का संबंध, बोहरा समिति का संबंध, बोहरा समिति का संबंध राजनीतिक व्यवसायी अपराधी के त्रिकोण से। राजनीतिक व्यवसायी और अपराधियों के त्रिकोण से, ठीक है। एक समय देश में एक समस्या थी, राजनीति का अपराधीकरण हुआ, और कालांतर में अपराधी का ही राजनीतिकरण हो गया। एक कभी छोटी सी मूवी देखे होगे अतीक अहमद पर। पहले अतीक अहमद राजनीतिज्ञों को मदद देता था बूथ लूटने में, जो मैंने अभी कहा आपसे, ठीक है। जब उसको ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरे ही बूथ लूटने पे एमएलए बन जाता है, तो मैं ही क्यों नहीं बन जाऊं, खुद खड़ा हो गया। वैसे वैसे कई अतीक अहमद है देश में, जो जिन्हें ये लगा कि मेरे ही वोट पर या जब चुनाव जीत जाता है तो मैं ही खड़ा हो जाता हूं, नहीं कोई पार्टी टिकट दिया उस समय, अब तो खुलेआम टिकट देता है अपराधियों को, ठीक है नहीं। कोई भी दल इससे छूता नहीं है, कोई भी दल जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको लेकर नहीं चलता है। हर दल परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, इन सब का शिकार है। कोई भी दल ये नहीं कर सकता है कि हम परिवारवाद से जुड़ी हुई अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। 50 एग्जाम्पल मैं यहीं पर दे दूंगा किसी भी दल का, किसी में 70 है, किसी में 50 है, लेकिन हर दल इसका शिकार है। मूल बिंदु पे आ जाइए, उसमें यदि सही रूप से कहिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही इसके विरोधी हैं, और उन्होंने अपने परिवार के किसी भी लोगों को नहीं रखा है, ठीक है कि नहीं। नहीं तो हर व्यक्ति अपने परिवार को साथ है, और उसको कहते हैं कि भाई टैलेंट इतना ज़्यादा है कि एमएलए बन जाता है, मंत्री बन जाता है। इस बच्चे में इतना टैलेंट क्यों नहीं? यही यदि किसी बड़े घराने में, राजनीतिक घराने में जन्म लेता, ये सुबह सुबह मेरे पास पढ़ने आता, इस बार ये एमएलए हो गया रहा। हाँ, क्लास नहीं दे रहा होता महाबुढ़वा के, ये एमएलए हो गया रहता, विधानमंडल में भाषण देता रहता। इस देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी की है, ये डायलॉग देता रहता। ये और बात है कि ये डायलॉग हमसे तैयार कराता, ठीक है कि नहीं। चूंकि आरंभिक गुरु हैं तो इसको लगता है कि अच्छा भाषण सर तैयार कर देंगे, ठीक है, लेकिन क्या करोगे, पढ़ो, अब तो उनको पढ़ना ही होगा, मजबूरी है। आगे लिखो, कहता है जी सर बहुत मजबूरी है सर। चलिए ठीक है, तो बोहरा समिति समझ में आ गई। अभी देखो कल एक मुख्तार सिंह, क्या नाम है, मुख्तार अंसारी, हार्ट अटैक हो गया। उसको देखकर कितना का हार्ट अटैक होता था, ठीक है कि नहीं। एक अपराध में उसका मामला थोड़ी चल रहा था, और ऐसे भी ऐसे लोगों का अंत भी कुछ इसी टाइप का होता भी है, ठीक है कि नहीं। ऐसे कई नाम है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सबसे पहले पूरा संपूर्ण चुनाव में गोवा में संपन्न हुआ था। तो लिखिएगा पहली बार ईवीएम से, पहली बार ईवीएम से, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव
गोवा में संपन्न हुए। गोवा में संपन्न हुए संपूर्ण चुनाव। संपूर्ण चुनाव। एक और इंपॉर्टेंट, अभी बता रहे थे कि तुम लोग अपना मतदाता पहचान पत्र बनाए। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1993 से हुई। तो उसको कहते हैं एपिक। तो लिखिएगा मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत हुई 1993 से। मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत हुई 1993 से। 1993 से। पहले जो था, देखते हो गए कि कुछ राजनीतिक व्यक्ति 4-4, 5-5 जगह से खड़ा हो जाता, ठीक है कि नहीं। सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग भी था। अंत में इस पर रोक लगा दी गई। अब 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इसको लिखना नहीं है, समझ लेना है। लिखना इसको है कि चुनाव प्रचार की अवधि पहले होती थी 20 दिन की, चुनाव प्रचार की, उसको अब घटा दिया गया, अब 14 दिन कर दिया गया। वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। तो लिखेंगे चुनाव प्रचार की अवधि को 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया। 14 दिन कर दिया गया। कर दिया गया। ये सब महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये सब क्या है? महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1996 से 2010, कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पर आए थे। राष्ट्रपति के दिन सर, उस दिन मैं नहीं थी, अमेरिका चली गई थी सर, तो इस कारण से हम नहीं पढ़ पाए थे सर, इसका मुझे खेद है। पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के प्रस्तावकों की संख्या 10 होती थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50 कर दिया गया। और ये ध्यान रख सकते हैं, लिखना नहीं है, ध्यान रख सकते हैं, सब लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लिखना नहीं है, ध्यान रखना है। वो है ईवीएम में ब्रेल लिपि की शुरुआत। ब्रेल लिपि किसकी लिपि होती है? अंधों की लिपि। आजकल तो अंधों का क्रिकेट प्रतियोगिता भी होता है। दिव्यांग विश्वविद्यालय खुल गया है खेल में। कहाँ? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। अभी बताए भी थे विविधा में, ठीक है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ईवीएम में ब्रेल लिपि की शुरुआत हुई और सबसे पहले आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जो रटने की चीज़ है उसको जरूर मैं बताऊंगा कि रट लीजिए इसको। इसके बाद नोटा, ये नन ऑफ दी एबव, इसकी शुरुआत 2013 छत्तीसगढ़ से होती है। ये इसको ध्यान रख सकते हैं, तो लिखेगा नोटा। नोटा 2013 से 2013 से छत्तीसगढ़ से हुई। नोटा, लोटा नहीं, नोटा। नोटा, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से। तो अब वहां पर भी यह विकल्प उपलब्ध है, जैसे परीक्षा में उपलब्ध रहता था विकल्प, उसी तरह से वहां भी विकल्प उपलब्ध है। तो कौन सा है? नोटा, हो गया। इसके बाद इसका जो पूर्ण नाम है, एब्रिविएशन जिसको कहते हैं, आप लोग की परीक्षा में 1-2 चर्चित एब्रिविएशन आता रहता है, तो नजर रखिए। बहुत तरह का आता है। OMR भी आता है। OMR कहते हैं ना, OMR, OTP का नाम ही नहीं जानते। तो मतलब मेरे कहने का होता है कि जो चीज़ का उपयोग तुम करते हो, हर चीज़ को जानने का कोशिश करो। घर के एक छोटे से बच्चे को मैं ले गया तारामंडल। मुझे बड़ी खुशी हुई कि तारामंडल जब जा रहे थे गाड़ी में, तो घर का बच्चा उस तारामंडल के विषय में, हमें जानकारी नहीं थी कि अमेरिकी मॉडल में चेल्सी जो ग्रुप है उसने बनाया 93 करोड़ का है। मतलब सारी बात की जानकारी वो, आजकल तो एक बड़ा अच्छा है गूगल यूनिवर्सिटी, किसी भी चीज़ से तुम उसकी जानकारी को कलेक्ट कर लेते हो। हमें यह नहीं पता था कि दरभंगा का तारामंडल का मॉडल क्या है, नहीं जानने की कोशिश की कभी हम, ठीक है कि नहीं। लेकिन उस 10 साल 12 साल के बच्चे की उत्सुकता को देख करके
हम तो तत्काल प्रशंसा नहीं किए, लेकिन प्रशंसा करते हैं उसके सामने नहीं, दूसरे के सामने कि नहीं, यह बच्चा जागरूक बच्चा, ठीक है कि नहीं। यही जागरूकता चाहिए कि किसी भी चीज को तुम्हारे बगल से गुजर रहा था उसमें एक्टिव मोड में रहो, ये नहीं हाँ एक्टिव मोड में रहो। कोई भी चीज यदि घटित हो रहा है उस पर थोड़ा नजर रखो, व्हाट, व्हाई, हाउ। ये WWH का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्या है, क्यों है और कैसे है। ये यदि प्रवृत्ति तुम्हें डेवलप कर गई तो बड़ी सी बड़ी परीक्षा पास कर जाओगे, ठीक है कि नहीं। चलिए खैर मूल में आइए। तो वीवीपैट रोज सुनते होगे, अभी वीवीपैट, EVM, नोटा, थोड़ा सा जागरूक हो गए तो सुनते होगे। अब वीवीपैट का नाम जानना जरूरी है कि नहीं, तो लिखेंगे वीवीपैट का पूरा नाम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है, पेपर ऑडिट ट्रायल है, जिसकी शुरुआत नागालैंड से हुई 2013, ब्रैकेट में लिख दोगे 2013। लेकिन गोवा के चुनाव में संपूर्णता से लागू किया गया। लेकिन गोवा के विधानसभा के चुनाव में, गोवा के विधानसभा के चुनाव में संपूर्णता से लागू किया गया। संपूर्णता से लागू किया गया, ठीक है। चलिए लास्ट, शांता कुमार दिनेश गोस्वामी, शांता कुमार दिनेश गोस्वामी, सेशन समिति, शांता कुमार दिनेश गोस्वामी, सेशन समिति, लिंग दो समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। ठीक है, इससे है चुनाव सुधार से। वहां चुनने में आसानी हो जाएगी जब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी समिति का संबंध चुनाव सुधार से नहीं है, दे देगा लिंग दो समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, सरकारिया समिति, नहीं शांता कुमार समिति। तो किससे होगा? शांता कुमार को काट दो, शांता कुमार को काट दो, तीन ही याद रखो। शांता कुमार काटो, हाँ तीन ही याद रखो। कौन कौन? दिनेश गोस्वामी, सेशन, लिंग दो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है ज्यादा, इतना भी याद रह जाए। तुम तो जागरूक हो गया है, अब हम देखते हैं। ठीक है, अभी बताए सरकारिया, 2 केंद्र राज्य संबंध में परीक्षा उन्मुखी है। कम से कम 150 बार पूछा जा चुका कि सरकारिया समिति का संबंध किससे है। 100 बार से कम अभी तक परीक्षा में नहीं पूछा गया हो। और उसके साथ साथ पंछी है। तो 2 आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने से, इसको नोट में लिख सकते हैं लाल कलम से। नहीं, यदि बुरा न माने, होली है तो होली है भाई, होली है तो लिख सकते हो। तो बुरा न मानो, हाँ लिख लो। किंजल को हंसी आ रही है, तुम्हारी दोस्त कहाँ गई आज? सर वो नाश्ता आज नहीं मिला था तो नहीं आई है। ठीक है, चलो ठीक। नोट, सरकारी समिति
सरकारी समिति एवं पंछी आयोग का संबंध। पंछी, पंछी लिखो, पुच्छी लिखो, जो लिखना है लिखो, लेकिन छी रहना चाहिए उसमें। हाँ, पंछी। अब परीक्षा में पुच्छी दे देगा तो ऐसा नहीं कि बेहोश हो जाना। अब मेरा बात याद करना, सर कहे थे कि संविधान तथ्यों से भरा हुआ है, अर्थ का अनर्थ नहीं लगा लेना है। पंछी रहे कि पुच्छी रहे, केंद्र राज्य संबंध दिया है, मार देना फट से, ठीक है कि नहीं। तो सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने से, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने से। अभी एक संगठन का नाम भी लिए थे, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने से। आर्टिकल 263 में कौन सा संगठन था, बताओ जी। अभी बताए थे ना, तब ना समझेंगे कि नहीं लायक है, भविष्य का विद्यार्थी है, गधे का गधे रह गया। हम कह रहे हैं केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने से संबंधित एक संगठन के विषय में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, शुरुआती दौर में। कोई अपने मेमोरी का इस्तेमाल करो। इतना सर दिमाग रहता तो यहीं रहते सर। हाँ, बताओ बताओ। कोई नहीं। उसका नाम अभी बताए थे, अभिषेक कुमार। तुम भी मोटे बुद्धि का ही है। अंतर्राज्यीय परिषद, अभी जस्ट बताए थे कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है, बताए थे ना। तो वित्त आयोग 280 बताए थे, चुनाव आयोग 324 बताए थे, अंतर्राज्यीय परिषद 263 बताए थे, और नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसको ध्यान में करके रखिएगा, ये केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने से संबंधित है। कौन? ये अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। लिख लो नोट में, ये आर्टिकल को भूलना नहीं। अनुच्छेद 263 का संबंध, अनुच्छेद 263 का संबंध अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है? हाँ जी, किससे है? अंतर्राज्यीय 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 संबंधों से, अंतर्राज्यीय संबंधों से। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा क्या समाप्त हो गया? चुनाव आयोग समाप्त हो गया। अब भगवान के लिए क्या करना है? याद करके रख लेना है। इसके लिए, भगवान के लिए, भगवाने के लिए नहीं, भगवान के लिए। चलिए आइए, अब एक स्थानीय लोकतंत्र बचा। उससे पहले एक छोटा सा है, वो है लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो स्थानीय लोकतंत्र कल पूरा कर लेंगे। और आज हम लोग, क्योंकि स्थानीय लोकतंत्र में 1-1.5 घंटे का एक्सटेंशन चाहिए, थोड़ा सा स्पेस, तो आज हम लोग छोटा सा कौन, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन को देख लेते हैं। बुलाइए तो उनको। तानू तानू तानू